नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे नफरती कत्ल पर सियासत। बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। जिस तरीके से आरोपियों ने बेखौफ होकर बच्चों की हत्या की, वह हैरान कर देने वाला है। हैवानियत की सारी हदें पार हो गई, भरोसा और इंसानियत का कत्ल हो गया, और जिस रहस्यमय तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, वो जहन में कई सवाल खड़े करता है। दोनों आरोपी साजिद जावेद सैलून चलाते थे। दोनों पड़ोसी विनोद के घर पहुंचे। विनोद ठेकेदार है और पत्नी ब्यूटी पार्लर चलाती है। विनोद और साजिद के बीच पारिवारिक संबंध रहे, इस नाते दोनों को विनोद के घर में घुसने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि सत्कार में विनोद की पत्नी चाय बनाने लगी। मौका पाकर इन नागपिशाचों ने निर्मम तरीके से उस तरह से विनोद के दोनों बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी। लेकिन तीसरा बच्चा भाग निकला और उसने पूरी कहानी बयां कर दी, जिसके बाद साजिद का एनकाउंटर हुआ। आसपास के लोगों ने कहा कि जब साजिद जावेद कत्ल करके भागे, तब उनके मुंह और हाथों में खून लगा था। सोचने पर भी खौफनाक लगता है। अब सोचिए क्या बीती होगी उस मां पर, उस परिवार पर, जिसका आज इंसानियत से भरोसा उठ गया होगा। इस खौफनाक घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति है। पुलिस बल तैनात कर दिया गया और फिर सियासतदानों को मिल गया राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका। अखिलेश यादव का कहना है बीजेपी हर घटना का राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है और यह घटना राजनीतिक साजिश है। सपा नेता रामगोपाल ने कहा बीजेपी चुनाव के वक्त दंगे करवाती है। शिवपाल यादव जी का भी कानून व्यवस्था को लेकर बयान सामने आया। आखिर सियासत ऐसे मामलों पर क्यों? अगर आप में से कोई भी, ये राजनेताओं में से कोई भी इनके साथ, इनके परिवार में ये इस तरह की कोई घटना होती तो क्या इस तरह के बयान आते? राजनीति में लगता है सब कुछ जायज मान लिया गया है, लेकिन कुछ तो खौफ इंसानियत का होना चाहिए। इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ रिएक्शंस हैं, पहले वो सुन लीजिए। अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। मुझे याद है जौनपुर में फेक इनकाउंटर किया गया। अभी प्रतापगढ़ की घटना है जहां एसटीएफ का एक कस्टोडियल डेथ है प्रतापगढ़ की, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? या मुझे जौनपुर में याद है पुजारी यादव जिसका फेक घटना हुई थी, उसके बाद एसटीएफ के लोग पहुंचे, जेल गए वो कई लोग, दबाव बना रहे थे कि केस वापस ले ले परिवार। ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते हैं। देखिए, बहुत ही दुखित घटना है और इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। यूपी सरकार की पुलिस ने तो उसका एनकाउंटर कर दिया हाथों-हाथ, तो फिर कैसे बताएं? देखिए, जब एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे? पहले खोलना चाहिए था, ये सब लोग चाहें, अब खुलेगा कैसे केस? राजनीतिक साजिश, राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश, या फिर कानून व्यवस्था? इससे पहले भी कई दंगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश 6 महीने तक जला है, और इससे पहले मुजफ्फरनगर, और यहां तक ही नहीं, आप बाकी राज्यों में भी देखिए तो इस तरह की घटनाएं आती हैं। लेकिन इन 2 बच्चों की जिस तरीके से हत्या हुई है, जिस तरीके से ये आरोपी खून पीते हुए नजर आए हैं, वाकई खौफनाक है, और इसको लेकर सियासत शर्मनाक। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश होगी आखिर वो क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर। पहले रिएक्शन लेंगे। मनीष पांडे जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े। मनीष जी, स्वागत करती हूं आपका। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। जैन साहब स्वागत। सुजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, बहुत स्वागत करती हूँ। सुजीत जी, आपने अपने कामकाज के दौरान, कार्यकाल के दौरान जो आपका पत्रकारिता का सफर है, उसमें इस तरह की घटनाएं देखी होंगी। मुजफ्फरनगर, फिर उसके बाद हम पश्चिमी यूपी का भी जिक्र करें तो वहां पर भी इस तरह की घटना हुई थी, जिसके बाद पूरा पश्चिमी यूपी 6 महीने तक जलता रहा था, दंगे होते रहे थे। यहां पर भी इस तरह की घटना होती, अगर ये कार्रवाई नहीं होती, सांप्रदायिक हिंसा की खबर आना शुरू हो गई थी, लेकिन उसे कार्रवाई के बाद लोग वहां पर शांत हुए। लेकिन इस तरह की घटनाएं जिसको चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? पारुल जी, बदायूं की घटना जो है वो कोई सांप्रदायिक घटना नहीं है। वो आपस में 2 परिवारों के संबंध थे, और उन परिवारों के संबंधों में ये किसी विषय को लेकर के, जिसके कारण अभी तक ज्ञात नहीं हो पाए हैं, बच्चों की नृशंस हत्या की गई है। ये 2 लोगों के बीच के विवाद का विषय है, इसमें गलत राजनीति हो रही है। ये सही है
जी कि वहां पर एक मुस्लिम पक्ष था और हिंदू पक्ष था, लेकिन यहाँ पर सांप्रदायिक स्थितियों की बात नहीं है। ये तो राजनीति गलत हो रही है। सरकार जो हुआ है उसमें न तो पुलिस की विफलता थी और न सरकार की विफलता थी, और जो सरकार ने किया है वो बहुत बड़ी सफलता का विषय है। सरकार ने मार गिराया उसको, ये बहुत अच्छा विषय रहा है, और इससे एक कठोर संदेश किया है पूरे राज्य में कि जो करोगे उसका फल सरकार देगी आपको। बिल्कुल, जो करेंगे उसका फल तो मिलता ही है, ये हमने बहुत पहले से सुना हुआ है और अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। मनीष जी, आपके पास आ रही, सपा से हमें मना कर दिया गया कि इस मामले पर कोई नहीं बोलेगा, बयान क्यों दिए पता नहीं, लेकिन अब जब चर्चा का विषय है तो सपा से कोई प्रवक्ता आने को तैयार नहीं। उनको हमें ऊपर से मना किया गया साहब, इस पर नहीं बोलना। खैर मनीष जी, आप कैसे देखते हैं इस घटना को और इस पर आ रहे बयानों को? मनीष जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो अभी घटना हुई है बेहद शर्मनाक, मानवीय जीवन को शर्मिंदा करने वाली ये घटना है। ये जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने ये बताया कि ये न तो पुलिस की विफलता है न सरकार की विफलता है, बल्कि पुलिस की, तो पुलिस को इसमें शाबाशी दी जानी चाहिए इस घटना के बाद जो पुलिस ने किया। मैं मतलब बहुत डिस्कनेक्ट हुए मनीष जी, शायद फ्रीज हो गया है सर आपका फ्रेम। मैं लौटूंगी आपके पास मनीष जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। हमारे साथ केसी जैन साहब जुड़े हुए हैं। केसी जैन साहब, ये घटना जो हुई इसके बाद कई सवाल खड़े हुए। मानवता कहाँ चली गई है, इंसानियत कहाँ चली गई है, क्या कोई भरोसा कर पाएगा? और ऐसे कई सारे सैलून पर आप भी जाते होंगे, हम नहीं पूछते हैं कौन सैलून वाला हमारे कौन सी जात का है जो हमारे ड्रेसिंग कर रहा है, कट कर रहा है, आप कोई भी चीज कर रहा है, लेकिन अब लगता है लोगों को इस घटना के बाद ऐसा डर सताने लगा है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा होगा कि अगर आपके घर में किसी शख्स का आना जाना है, कितनी भी बड़ी कहानी रही हो, कितनी भी बड़ी घटना रही हो, लेकिन ऐसे कोई किसी को कैसे मार सकता है? क्या उनको बिल्कुल भी खौफ नहीं आया होगा? क्या उनको बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ होगा ऐसी घटना को अंजाम देते हुए? और उसके बाद पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे ये लोग। सर अनम्यूट कीजिए आपका डिवाइस। जी आवाज मिल रही पारुल जी? जी आवाज आ रही? जी जी देखिए पारुल जी, बहुत ही संवेदनशील विषय है और जो आपके प्रश्न है बहुत ही लाजमी है। देखिए पहली बात तो ये कि पारिवारिक संबंध होने के बाद में भी हत्या किनकी हो रही? बच्चों की हो रही है। अगर कहीं कुछ कहा सुनिए कोई बात है तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सीधे हत्या, इतनी क्रूरता आती कहां से है, इतना साहस आता कहां से है? और सीधे गर्दन रेत देना, बहता हुआ खून देखना। अरे दूसरे का खून बहता हुआ देख करके चोट लगने से भी अगर बहता खून बह रहा होता है तो लोग बेहोश हो जाते हैं। और इतनी निर्मलता, इतनी कठोरता, इतनी कट्टरता आती कहां से है? अभी आप देखिए कुछ समय पहले जब मदरसों की जांच हो रही थी, जहां पे आधुनिक शिक्षा नहीं दी जा रही थी, केवल और केवल दीनी तालीम दी जा रही थी, जब उस पर प्रश्न उठा कि आप आधुनिक शिक्षा भी दीजिए, आप मदरसे चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मदरसों के साथ साथ उनको आधुनिक शिक्षा दीजिए और उनको जागरूक कीजिए, उनको पढ़ाई से जोड़िए, तब उस पर सवाल उठने लगे कि नहीं आप तो मदरसों को सील कर रहे हैं, आप मदरसों पर कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि एक भी मदरसा नहीं सील किया गया, जबकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं चल रहा उसके बाद में भी। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की कठोरता आती कहां से, एक बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात ये कि अभी समाजवादी पार्टी के 3 बड़े नेताओं के आपने बयान सुना है, अखिलेश जी का, शिवपाल यादव जी का, राम गोपाल जी का। राम गोपाल यादव जी का तो बयान बहुत ही निम्न स्तर का है, उनके बयानों में तो सारी संवेदना ही खत्म हो गई कि इस तरीके की घटनाएं भाजपा कराती है, भाजपा दंगे कराती हिंदू मुस्लिम। अरे दंगे आपके कार्यकाल में हुए, मुजफ्फरनगर दंगा कोई भूला नहीं है। और एक चीज है, ये तन सर से जुदा के नारे कहां से आते, तब आप इसकी खिलाफत क्यों नहीं करते, तब आप इसकी आलोचना क्यों नहीं करते? कन्हैया कुमार आपको याद होगा राजस्थान में क्या इस तरीके की घटना हुई? और शिवपाल जी का बयान जो आपने सुनाया अभी, मैंने पहली बार सुना उस बयान को आपके चैनल के माध्यम से, कि आखिर इनकाउंटर कर दिया तब उसकी जांच कैसे होगी, यानी कि कार्रवाई पता कैसे चलेगा? तो कार्रवाई क्यों कर दी? और कार्रवाई ना हो तो कार्रवाई नहीं हो रही, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। देखिए पहली बात तो ये कि अभी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जो बात कही कि इससे एक बड़ा संदेश जाएगा। और एक चीज हम बता दें आपको पारुल जी,
इस तरीके की एक भी घटना पिछले 7 सालों में नहीं हो पाई जब से योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आए। किस तरीके से बच्चों की निर्मम हत्या केवल और केवल कुछ ना कुछ संप्रदाय विशेष के होने के कारण की गई। दूसरी बात ये कि जो कार्रवाई यहाँ पर हुई, क्या ये कार्रवाई राजस्थान में हुई थी क्या? जब कांग्रेस की वहां पर सरकार थी, कन्हैया कुमार की तंत्र से जुदा नारे लगा के उसकी हत्या कर दी गई थी। वहां पर भी यही कारण थे जो यहाँ पर कारण थे। मतलब कोई कारण नहीं, केवल नफरत की वजह से हत्याएं हो रही हैं, केवल घृणा की वजह से हत्याएं हो रही हैं। मैं आपकी बातों पर जवाब दूंगी। ये कट्टरता लाते कहां से? जहां पे इस तरीके की शिक्षा दी जा रही है उनको, पूरे परिवार को इस तरह से कट्टरता की शिक्षा दी जा रही है, उसी का परिणाम इस तरीके की चीजें हो रही है। उसकी खिलाफत के बजाय उसके पक्ष में खड़े होकर के माहौल बना रहे कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्यों हत्या हो गई, क्यों इनकाउंटर हो गया, इनकाउंटर हो गई तो अब जांच में क्या निकलेगा, इस तरीके की बातें हो रही है। और एक चीज है, जब भी इस तरीके की घटना होती है पारुल जी, सारा की सारा विपक्ष, सारे की सारे एक वोट की राजनीति करने वाले लोग खड़े हो जाते कि भाई देखिए इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की हत्याओं से धर्म से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब तन सर से जुदा नारे लगा करके कन्हैया कुमार की हत्या होती है तब भी कहते रहे कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन उसकी मजम्मत नहीं करेंगे, उसकी खिलाफत नहीं करेंगे, उसकी आलोचना नहीं करेंगे, बल्कि उनके पक्ष में खड़े होकर के माहौल बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार संकल्पबद्ध है। और अगर इस तरीके की कहीं पे कोई घटना होगी तो बहुत ही सख्त कदम उठाया जाएगा, जैसा उठाया गया है। और जो दूसरा जो फरार है उसको गिरफ्तार किया जाएगा, जो विधिक कार्रवाई होगी कानून के अंतर्गत। रुकिए, मनीष जी के पास जा रही हूँ। मनीष जी, कई सारी घटना अलग अलग राज्यों में होती हैं जहां पर आपकी भी गवर्नमेंट रही। राजस्थान में कन्हैया की बात अभी केसी जैन साहब भी कर रहे थे, और उसके अलावा इस घटना का जिक्र, आप अपनी बात पूरी कर लें। बस मैं बहुत ही मासूम है हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी, मासूमियत के साथ एक समस्त समुदाय को इन्होंने दोषी ठहरा दिया, कहा कि उनकी शिक्षा में भी दोष है, उनके तालीम में भी दोष है, क्योंकि वो यही सिखाया जाता है कि आप एक धर्म की, एक जात की राजनीति करके उसी के बलबूते आपको वोट मिल रहा है। ये इनका काम है। उस मासूमियत के साथ इन्होंने अपने बयान को पेश किया। दूसरी बात, 2 बच्चों की हत्या, इसको क्या कहेंगे? बच्चों की उम्र क्या थी? उनको ही नहीं पता था कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, किस भगवान को मारते हैं। बच्चों को तो अपने धर्म के बारे में तक नहीं पता होता है। बच्चे तो सबके होते हैं, बच्चे तो भगवान का रूप होते सीधे सीधे। ये हर मजहब, हर धर्म में बताया जाता है। पूरा कर लेने दीजिए। 14 साल 6 साल के बच्चे क्या जाने सर मनीष, धर्म क्या होता है, कौन से भगवान को आप पूजा करते हैं, कौन से को किसी और को मानते हैं। थोड़ा इंसानियत की आवश्यकता है आज देश के लोगों में, जो इस तरह की कार्रवाई पर अपना अलग ही तर्क रख रहे हैं। सर को फोन पे कनेक्ट कर लीजिए मनीष जी, आपकी वॉइस में काफी डिस्ट्रक्शन आ रहा है, शायद नेटवर्क एरिया से बाहर है आप, मुझे लग रहा है काफी डिस्ट्रक्शन है आपकी आवाज में। मनीष जी को प्लीज जल्दी से फोन लाइन पर कनेक्ट कीजिए। देखिए आपके पास कॉल आ रहा होगा सर मनीष जी, जब तक मैं सुजीत जी के पास जा रही हूँ। सुजीत जी, इस पूरे मामले में ये तो साफ है कि इंसानियत भरोसे का कत्ल हुआ है। आज हम देश में भाईचारे की बात करते हैं और इस परिवार के साथ भाईचारे की मिसाल थी। इस मामले को हम सांप्रदायिक चश्मे से नहीं देखते, लेकिन एक इंसान का इंसान पर भरोसा, आपका किसी और पर और आपके पड़ोसी का आप पर, एक आड़े वक्त पर आपके रिश्तेदार बाद में पहुंच पाते हैं, आपके पड़ोसी आपके साथ खड़े हुए पाए जाते हैं, इसलिए हम पड़ोसियों से एक अच्छा नाता बनाकर रखते हैं। और फिर जाहिर सी बात है कि कई सारे लोग ये मानते हैं कि अब इस घटना के बाद क्या भरोसे पर भी कहीं ना कहीं जो विश्वास है लोगों का जो इंसानियत पर विश्वास है वो डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। अरुण जी, मैंने अभी बरेली के अधिकारियों से मेरी वार्ता हो रही थी, मैंने उनसे कहा है कि जो हत्या हुई है वो उसके 3 ही कारण होते हैं, जर जोरू और जमीन। हत्या के कारण स्पष्ट हैं, यद्यपि इस चैनल के माध्यम से उसको नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो अभी प्रमाणित नहीं है। लेकिन जो ये हो रहा है ये कि चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी मतलब जाति की और धर्म की पटेल खाई जा रही है। बाजा बाजे कहां, पुरुषोत्तम नाचे कहां। तेरी राहें जो है वही मेरी राहें हैं। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हत्या क्यों हो रही। 12-12 साल 6-6 साल के मासूम बच्चों की हत्या हो रही है, जिनको ये नहीं पता है
हत्या का मतलब नहीं पता है, जिनको जीवन नहीं पता है, जिनको ये पता होता है कि हम तो अभी बहुत जिएंगे, उन बच्चों की हत्या कर दी गई। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने फिलीपीन इसमें गाजा पट्टी में हत्या हुई थी 7 साल के बच्चे की, तो वो कह रही थी बच्ची कि हम जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, उसकी हत्या हो रही थी, तब बहुत आंसू बह रहे थे। आज आंसू नहीं बह रहे, आज राजनीति हो रही है। मतलब आप देखिए कि किस तरह से कौन कौन सी बातें कहां से जोड़ करके और चुनाव का लाभ लेने का प्रयास करा। सरकार ने जो किया है वो बहुत ही शानदार काम किया है, और बदायूं पुलिस ने जो काम किया है वो बहुत ही शानदार काम किया है। पुलिस यहाँ प्रशंसा की पात्र है और पुलिस को यहाँ पुरस्कृत करना चाहिए। जो भी काम हुआ है वो व्यक्तिगत रंजिश में है, यह कानून व्यवस्था की परिधि में नहीं आता। 2 परिवार आमने सामने रहते हैं और 2 परिवारों में आपस में हत्या हो जाती है, तो ये कानून व्यवस्था वो होती है जहां पर संगठित अपराध होता है, सोचा समझा हुआ एक गिरोह होता है। जो व्यक्ति आमने सामने रहता है अपराधी, उसको अपराध की श्रेणी में कहां माना जा सकता है? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई उनका आपराधिक बैकग्राउंड है, सोची समझी साजिश के तहत ये हुआ है, लेकिन कोई तो वजह रही होगी और उस वजह का सामने आना बेहद जरूरी है, जैसा कि आपने भी कहा। मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी जल्दी से अपनी बात रखिए। मुझे बस ये कहना है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये भाजपा के प्रवक्ता जी ने कहा था कि पिछले 7 सालों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई प्रदेश में, तो उस भाजपा के प्रवक्ता जी को मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि ललितपुर की वो 2 बेटियां जो पेड़ से लटक कर आत्महत्या करती है, ईंट से कूदकर उनकी हत्या कर दी जाती है। IIT BHU कैंपस में गैंग रेप करने वाले भाजपा के लोग, ये तमाम ऐसे वारदात हैं जो आपकी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हैं। आपकी कानून व्यवस्था इतनी लचर है आज के समय में कि अपराधी अपराध करने से पहले बिल्कुल विचार नहीं करता, और अगर अपराधी अपराध करता है तो ये सबसे बड़ा फेलियर ऑफ सिस्टम है कि आपका कंट्रोल नहीं है, आप पूरी तरह से इस सिस्टम को अपने काबू में करने से विफल हो। दूसरी चीज, जिस इनकाउंटर की लोग सराहना कर रहे हैं, ये इनकाउंटर कहीं से कोई वाजिब नहीं होता है, क्योंकि पुलिस का काम है उस किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अपराधी को न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करना, ना कि उसका काउंटर करना। तो ये पुलिस ही अपने आप में अगर जज बन जाए तो फिर इस देश में न्यायपालिका का मतलब क्या होगा? या तो न्यायपालिका भी यही, यहाँ तो सब कुछ यही। मनीष जी और ये आप रख लीजिए अपनी बात। 2-3 पॉइंट्स है जिन पर मैं आपको बात करना चाहती हूँ और इसलिए बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि न्याय देना, जस्टिस मिलना ये कोर्ट का काम है, न्यायालय का काम है। पुलिस के पास कोई हक नहीं है, लेकिन पुलिस के पास बंदूकें गोलियां खाने के लिए नहीं है सर। अगर वहां से अटैक हो रहा है, वहां से फायरिंग हो रही है, तो फिर चुपचाप हाथ बांधकर पुलिस खड़ी हो जाए, ये भी नहीं हो सकता सर। कि पलटवार में कितनी गोलियां चली थी, और जो घायल हुआ है उसके बारे में आपका जहन नहीं हुआ क्या? उस बारे में भी पूछा जाए, पुलिस वाले घायल हुए हैं उनके बारे में भी बात की जाए। जिस तरीके से इस इनकाउंटर को बैग सराहा जा रहा है और ये सराहना की जा रही है, ये पूरी तरह से गलत है। इन्हीं लोगों को पारुल जी आप बुला लिया करो, मुझे मेरी बात जब कहने का मौका नहीं दिया जाता। अभी वो कनेक्ट हुए हैं, उनकी बात हो जाने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा, मैं पूरा मौका दूंगी आपको। मनीष जी सराहना कोई नहीं कर रहा है, लेकिन इस घटना के बाद कुछ तो सजा मिले, इस बारे में लोग, कानून व्यवस्था को पुलिस ने हाथ में ले लिया या एनकाउंटर हो गया, इसको लेकर लोग तारीफ नहीं कर रहे हैं। इस देश में संविधान आज भी सुरक्षित है। अगर सुरक्षित है तो संविधान के प्रति आपकी श्रद्धा अगर है, देश में न्यायालय है, आप किसी भी अपराधी को न्यायालय में प्रस्तुत करो ना, अगर आप ही कोर्ट, आप ही जज, आप ही वकील सब कुछ बन के नहीं, लेकिन वो तो जांच का विषय है मनीष जी। इस पर हम और आप बैठकर डिबेट करें कि पुलिस ने एनकाउंटर किया तो ये गलत हो गया, ये आगे जांच का विषय है, पुलिस ने किन परिस्थितियों में एनकाउंटर किया, और जो लोग इस बारे में सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, वो उनका अपना ओपिनियन है, लेकिन ये कोर्ट के समक्ष जाएगा, डीएम को रिपोर्ट सौंपनी पड़ेगी, ये अलग चीज हो गई। इस मामले में आप उन 2 साजिद जावेद का नाम क्यों नहीं ले पा रहे? साजिद जावेद का नाम क्यों नहीं ले पा रहे? जिसको ये काबू करने में विफल, साजिद जावेद का नाम नहीं ले पा रहे हैं बेशर्मी देखिए कि मनीष जी, साजिद जावेद का नाम नहीं ले पा रहे हैं आप। सपा बोलने को तैयार नहीं, आप नाम लेने को तैयार नहीं, एक बार तो निंदा कीजिए। मुद्दा बना के अभी जैसे कि मासूम प्रवक्ता जी बीजेपी के ने कहा कि उनको,
चलिए मनीष जी का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। मैं वही चाहती हूं कि राजनीति में धर्म ना आए, किसी की जाति ना आए, लेकिन चर्चा में अगर आप गलत को गलत और सही को सही बोलने से बचेंगे तो फिर आप पर शक होगा, शक की उंगलियां उठेंगी सुजीत जी कि क्यों आप गलत को गलत और सही को सही कहने से बच रहे हैं। अगर इन बच्चों की हत्या हुई है और ये गलत है तो उस पर गलत स्टैंड लेने में कांग्रेस को या सपा को क्यों परहेज है? पारुल जी अभी इन्होंने एक बात कही कि पुलिस को गोली नहीं चलानी चाहिए। हाँ। पुलिस ने जो किया है वो गलत किया है, न्यायालय में इनको समर्पित करना चाहिए और न्यायालय न्याय उस पर करता। पुलिस के ऊपर गोली चली, पुलिस ने फायरिंग की, फायरिंग में वो मरे, कैसे मरे, क्या मरे, ये विषय नहीं है। पुलिस ने गोली चलाई, इस पर ये उंगली उठा रहे हैं। मैं इस पर अगर समीक्षा करता हूं तो यह पाता हूं कि 6 दिसंबर 1992 को जब अगर ये अपराधी मानते हैं तो जिन्होंने मस्जिद को गिराया था उनके ऊपर जो गोलियां चलाई गई थी और चर्चा कर लीजिए, वर्तमान पे तो बात करने लायक उसमें प्रधानमंत्री थे, तो क्या वो गलत नहीं था? मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी और पीवी नरसिम्हा राव केंद्र में सरकार थी, तो क्या वो गलत नहीं था? उसके लिए राष्ट्र से माफी मांगेंगे। मंदिर या मस्जिद तुड़वाते हैं तो उस प्रदेश की ये जिम्मेदारी है कि अगर पुलिस को गोली चलाना यहाँ गलत था तो पुलिस को गोली चलाना वहां कैसे न्यायोचित था? वो भी तो अपराधी थे, उनको पकड़ करके जेल में ठूसना चाहिए था। उन्होंने तो पुलिस के ऊपर गोली चलाई थी, यहाँ तो पुलिस के ऊपर गोली चलाई गई। क्योंकि सपा है नहीं, जो आरोप वो लगा रहे हैं कि राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो रही है इस घटना के बाद, राजनीतिक साजिश है ये। गोली चलाई गई थी सरकार में हुआ था। कोई भी प्रदेश की सरकार ये चाहेगी क्या? थोड़ा सा तो स्टडी करके आते हैं, थोड़ा सा तो पढ़ाई लिखाई कर लो भाई। मुझे पता है अगर पुलिस को गोली गलत थी तो पुलिस पर हमारे यहाँ दंगा गलत थी। चलिए एक सेकंड रुक जाइए, वाली बहस मत कीजिए, रुक जाइए। मंदिर और मस्जिद की राजनीति करने वाले लोग आप लोग क्या समझोगे? मंदिर और मस्जिद की राजनीति करने की जरूरत ही नहीं है इस मामले में। जब सुजीत जी बता रहे हैं ये मामला किसी न किसी वजह से तो हुआ है, हत्या के पीछे वजह तो पुलिस को गलत ठहरा रहा है। कौन सा आपका प्रेम था? बीएचयू में एक महिला के साथ जो रेप हुआ उस घटना पे तो ये घटना छोटी नहीं हो जाती है ना मनीष जी? ये घटना, ये दोनों बच्चों का गला रेत कर उस तरह से उनका खून पीना, ये घटना छोटी नहीं हो जाती है ना मनीष जी? दुनिया में किसी भी राज्य में कितनी भी बड़ी घटना हुई हो, लेकिन मनीष जी ये घटना छोटी नहीं हो जाती है इस घटना के साथ। लेकिन इस घटना के साथ जो भाजपा आप स्टैंड नहीं ले पा रहे, सपा इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही। दो बच्चों का गला रेत कर उनका खून पी रहे हैं, बोलो कि राजनीतिक साजिश हो जाती है आप लोगों के लिए? कुछ कर हत्या की जाती है तो मैं तो यही लगातार कह रहा हूँ कि पूरा ये सिस्टम ऑफ फेलियर है। अपराधियों के अंदर भय नहीं रह गया है कानून व्यवस्था का। ये अपराधी थे, इनका बैकग्राउंड तो अपराध वाला था ही नहीं। इनके परिवार, इनकी माताएं खुद कह रही है कि जो किया उसकी सजा मिलेगी। आप और हम कौन होते हैं? उनकी मां खुद कह रही है। इनके अंदर ये कृत्य जगह है कि हाँ मुझे ये अपराध करना है। इनके अंदर भय नाम की चीज है। जावेद और साजिद ने जो किया कन्हैया कुमार के हत्यारों का एनकाउंटर किया आपने, और इसके पहले कमलेश तिवारी की गला रेत कर हत्या किस प्रकार से हुई थी? कौन है ये लोग? कहां से आती इतनी क्रूरता, इतनी कट्टरता? सबसे बड़ा सवाल ये है। और एक चीज, मुंह में खून कहां से लग गया? कौन सी जुर्मानी अदा कर रहे थे? उनके घर में चाय पी रहे थे। ये खून पी रहा होता साजिद, जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं वो लोग बात कर रहे हैं कि जो खुद पानी रंगा करते हैं। सियासत को इतना स्तरहीन मत बनाइए, राजनीति का स्तर इतना मत गिराइए कि किसी भी घटना के लिए शर्मसार होने में आपको शर्म आने लग जाए। ये अपने आप में बड़ी चीज है कि राजनीति का स्तर इतना मत गिराइए कि कोई भी गलत बात को आप गलत कहने से परहेज करें, क्योंकि आपकी राजनीति, आपकी लाइन जो है पार्टी लाइन, वो आपको इजाजत नहीं देती। इतना नहीं होना चाहिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, दो मासूम बच्चे, एक 12 साल एक 6 साल, तीसरा भागने में कामयाब हो गया, तब इसकी उंगलियों में खून लगा हुआ था, उसे चोटें आई हुई थी। दो लड़के जावेद और साजिद, जिनमें से साजिद का एनकाउंटर हो गया, पुलिस पर गोलियां चलाई, पुलिस ने भी अपनी तरफ से जब फायर किया तो साजिद का एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर पर भी तकलीफ, क्या पता कौन सा प्रेम है। दो बच्चे जिनका उस्तरा, बाल काटने का उस्तरा, उससे गला रेत दिया जाता है, खून पिया जाता है। लोग जब बाहर वो निकले दौड़े तो लोगों ने उनके मुंह पर खून लगा हुआ देखा। इस कदर की घटनाओं पर
किसी तरह का शोक या दुख नहीं मना पाते ये विपक्षी नेता? बचते हैं बोलने से कि कहीं उनका वोट बैंक जिसके लिए वो वाकई सोचते हैं, एम वाई पॉलिटिक्स आप जानते हैं ना, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी पॉपुलर है कि एम वोटर यानी मुस्लिम वोटर तो उनके पक्ष, कहीं वो नाराज ना हो जाए। बचना होगा ऐसी सियासत से, ऐसी राजनीति से। आने वाले समय में काफी ज्यादा परेशानी हो जाएगी राजनेताओं को अगर जनता ने वाकई पूछना शुरू कर लिया कि आपके अंदर वाकई इंसानियत है या नहीं। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।